नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत के बारे में। हरतालिका तीज व्रत साल 2020 में कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है, हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या है जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है, हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है और व्रत की कथा क्या है, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहेगी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत का बहुत महत्व है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का विधिवत पूजन करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, सौभाग्यवती महिलाएं भी करती हैं और विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत निराहार और निर्जल रहकर किया जाता है और मान्यता है कि सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और कुंवारी लड़कियां अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए या फिर शीघ्र विवाह के लिए इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं। हरतालिका तीज के व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान होता है। पूरे 24 घंटे का निर्जल निराहार व्रत होता है ये, जिसे स्त्रियां अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत एक बार अगर आप शुरू कर देते हैं तो इसे छोड़ा नहीं जाता है और हर वर्ष इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूरे नियमों के साथ करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और माता पार्वती और शिव की पूजा करने के बाद उनसे अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने के बाद रात में भजन कीर्तन करते हुए, आराधना करते हुए माता पार्वती की जागरण किया जाता है। और हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा है। तो इस व्रत को इस तरह से किया जाता है और हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें विधि विधान से विधिवत माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत जो है उसका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद जो मुहूर्त होता है, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद का, सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का समय, जो दिन और रात के मिलन का समय होता है, वो होता है प्रदोष काल का समय। उस समय में माता पार्वती और भगवान शिव जी की विधिवत पूजा की जाती है। पूजा के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती को और भगवान गणेश जी की बालू और रेत मिलाकर काली मिट्टी के साथ, बालू मतलब रेत के साथ काली मिट्टी मिलाई जाती है और उसे गंगा जल से चिकना करके प्रतिमा बनाया जाता है भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की, और उनका ही पूजन किया जाता है। पूजा स्थल जहाँ पे आप पूजा करेंगे उसको फूलों से सजाया जाता है, मंडप बनाया जाता है, चौकी पर केले के पत्ते बिछाए जाते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की वहाँ पे प्रतिमा स्थापित की जाती है। जो मिट्टी वाली प्रतिमा बनाई होती है वो उस चौकी पर स्थापित करने के बाद देवताओं का आवाहन किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी का षोडशोपचार विधिवत इसमें पूजन किया जाता है। सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित की जाती है और ये बहुत प्रमुख परंपरा है माता पार्वती को सभी सुहाग की सामग्रियां अर्पित करना। और उसके बाद वो जो आपने चढ़ाया है माता पार्वती को सुहाग की सामग्री, उसे किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को दान दे दिया जाता है। भगवान शिव को भी वस्त्र दिया जाता है, वस्त्र चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से पूजन किया जाता है, कथा सुनी जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। दोस्तों, 16 श्रृंगार करके सुहागिन महिलाएं इस व्रत का पूजन करती हैं, व्रत का पालन करती हैं। हाथों में मेहंदी, नए वस्त्र और नई चूड़ियां पहनने के बाद
16 श्रृंगार करके और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए माता पार्वती और भगवान शिव जी का विधिवत पूजन करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं और फिर इस व्रत का पालन 24 घंटे निर्जल निराहार रहकर करती हैं। सुबह के समय आरती की जाती है माता पार्वती की और उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है, भोग लगाकर इस व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, सुबह के समय माता पार्वती की पूजा के बाद व्रत खोलने से पहले अपनी सास के पैर छूने चाहिए, उनको सुहाग की सामग्री देनी चाहिए, उनको वस्त्र देने चाहिए। उसके बाद आप ब्राह्मण को दान करें और फिर होता है कि आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी और हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हुए। तब एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का रिश्ता लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं और उसके लिए वो कठोर तपस्या कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गईं और इस तरह से भगवान शिव की आराधना में, उनकी तपस्या में लीन हो गईं। इस दौरान भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और पार्वती जी के इच्छा के अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना के लिए और पति की दीर्घायु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए कुमारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। उनकी आराधना करने के बाद उनसे अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए या सौभाग्य की लंबी आयु के लिए वरदान प्राप्त करती हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज साल 2020 में कब है और इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज साल 2020 में 21 अगस्त को है, दिन शुक्रवार है इस दिन, और प्रातःकाल पूजा का जो मुहूर्त है 5:53 से लेकर 8:29 तक है। ये सुबह के समय पूजा का मुहूर्त है और प्रदोष काल के पूजा का मुहूर्त है 6:54 से लेकर 9:06 तक। दोस्तों, ये हरतालिका तीज व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त है साल 2020 में। तो इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं तो आपके जो भी मनोकामना है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।